नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 की मैथ 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, 6वां और 7वां लेकर आया हूं, जो आज ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6n, यहाँ n है, 6 की n घात का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो 6 की n घात यहाँ n घात है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को इसको लगाना है कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं। ठीक, यदि जो है माना यदि 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 6n, ठीक है, 6 की n घात, 6 की n घात जहाँ 6 की n घात जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको दोस्तों कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए, आप क्या कर दीजिए, इसको जिनमें इकाई का अंक क्या है, इसमें जिनमें कह रहा है इकाई का अंक 0 है, तो 6n अगर 0 रहेगा, अगर हम लोग माना यदि 6n की इतनी घात, ठीक है, घात जो है इतनी अगर रहेगी, करा माना यदि 6 की n घात जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक, तो तब क्या बनेगा, तब करा तो यहाँ हम तो बना देते हैं। तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे तो 6 की घात n 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। इतना आपको लिखना होगा, विभाज्य होगी, है ना। इतना आप लोग लिख लेना, ये तो माना गया है। ठीक, अतः हम क्या करेंगे, अतः लिख दीजिएगा, अतः 6 की n घात 6 की n घात 6 की n घात बराबर क्वेश्चन लिखेंगे। 6 का गुणनखंड दोस्तों 2 और 3 होता है सिर्फ, ठीक, 2 और 3 होता है। जब तक यह जो है यहाँ कह रहा 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो आप कह देंगे नहीं, क्यों नहीं समाप्त हो सकती, क्योंकि इसके 6 के गुणनखंड जो है 2 और 3 आएंगे। ठीक, 2 और 3 आएंगे, जो क्या होगा, ये अभाज्य होगा। 2 और 3 क्या हो जाएंगे, अभाज्य हो जाएंगे। और 5 भी अभाज्य, लेकिन अगर 5 आ जाता तो 0 पर समाप्त हो जाता, लेकिन यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, आप इसको लिख दीजिएगा। इसलिए 6 की n घात 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी।
क्योंकि इसके गुणनखंड में इसके गुणनखंड में 5 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है छठा दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए 7 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 गुणे 2 1 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब कह रहा है कि ये जो है बताइए, इनको गुणा कराइए, उसके बाद बताइए क्यों ये भाज्य संख्याएं हैं। 7 का गुणा 11 में कराएंगे तो हो जाएगा 11 7 77। ठीक, और 77 गुणे 13 करेंगे तो हो जाएगा कितने का, कुल टोटल आएगा दोस्तों, आएगा 1011 हो जाएगा। 1011 हो जाएगा। तीनों गुणा कराएंगे तो 1011 और 13 फिर जोड़ देंगे। 1011 में फिर 13 जोड़ा जब जाएगा तो हमारे पास आएगा 1014। कितना आएगा, 1014 आएगा। ठीक, अब 1014 को हम गुणनखंड जब इसका निकालेंगे, गुणनखंड से अंदाज लेते हैं कि अभाज्य है कि भाज्य है। जब इसको काटेंगे दोस्तों, 2 से कटेगा, ये 2 25 10 हो जाएगा ना। फिर 0 बढ़ा लेना, क्योंकि यहाँ भी है 2 25 10 कट गया। अब 1 2 से छोटा था इसलिए 0 बढ़ा लिया जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 काट दीजिए, यह 0 है। अब फिर उसके बाद इसको काटिए कितने से, फिर 3 से काटिए। जब 3 से काटेंगे दोस्तों तो 3 एक नम 3, फिर 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 3 6 18, 3 6 18 और 3 9 27। फिर उसके बाद 13 से, 13 13 169, फिर 13 का नम 13 हो गया। अब बताइए 1014 के कई गुणनखंड हो गए ना, इसलिए ये क्या है, भाज्य। इसलिए क्या है, भाज्य। जिसके गुणनखंड सिर्फ एक हो और वह स्वयं संख्या हो तो वह अभाज्य होती है। अब इसके देखिए कई गुणनखंड हो रहे हैं। कौन, देखो 2 3 3 13 13। अब बताओ इस 1014 के कितने गुणनखंड हुए, 2 से अधिक हो गए कि नहीं, 1 2 3 4। इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। 1014 क्या है, भाज्य है। बस यही पता लगाना था कि 1014 भाज्य, मतलब इनके गुणा करने पर और 13 जोड़ देने पर भाज्य है। ठीक है, लेकिन क्यों है, क्योंकि इनके कई गुणनखंड हो रहे हैं इनके। ठीक है, गुणनखंड कई हो रहे हैं, क्योंकि इनके गुणनखंड क्या हो रहे हैं, कई हो रहे हैं। लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे रहने दीजिए। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं। ये पता चला गया। अगला उसी प्रकार अगर हम पता चलाएंगे, क्या था अगला था 7 6 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक था। देखिए 1 2 3 4 5 इधर से था, लिखा था 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हटेगा नहीं दोस्तों, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं। देखिए यानी 7 से 7 6, अच्छा गुणा के रूप में था, गुणा के रूप में था। एक मिनट दोस्तों, ये गुणा के रूप में 7 6 5 4 3 2 1 + 5 था। अब कह रहा है इनको सब में गुणा करा देंगे, तब क्या ये भाज्य होगा। भाज्य तो है, लेकिन कह रहा क्यों, भाज्य है तो क्यों, कैसे पता करेंगे। तो सबका हम लोग जब गुणा करा देंगे, सबका गुणा करा दिया जाएगा तो आ जाएगा
5040, 5040 आ जाएगा। इनका 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 सब गुणा करा देंगे तो 5040, उसके बाद इस 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5045। ठीक, अब 5045 का जब गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, 5045 का गुणनखंड जब निकाला जाएगा ऐसे ऐसे करके, तब या किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एक 9 5 0, ठीक, 0 है। अब यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि छोटा है 4 से। ये 5 जो है 5 से बड़ा है 4, इसलिए 0 बढ़ा लो। 5 9 45। अब 1009 आ गया। 1009 स्वयं से कटेगा और किसी अंक से कटेगा नहीं, इसीलिए क्या कर लीजिए, इसको बना लीजिए। एकनम कर लीजिए, एकनम कर लें। अब बताइए 5 गुणे 1009, इसके गुणनखंड एक से अधिक हुए कि नहीं, एक ये वाला, ये 1009 एक 5 एक, इसके गुणनखंड क्या हो गए, एक से अधिक हो गए, स्वयं संख्या हो गई। और देखो, ठीक, इसीलिए क्या है, भाज्य, इसीलिए क्या है, भाज्य। ठीक, जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 हो और 2 में, ठीक है 2 तो हो लेकिन स्वयं संख्या वही हो और 1 हो, तब वो अभाज्य होती है। अब इसमें आप कहते गुरुजी यहाँ 5 और 1009 जो था वह क्या था, अभाज्य के अंतर्गत आ रहा था। नहीं, क्योंकि वह संख्या स्वयं वह संख्या नहीं थी, 5 था और क्या था, 1009 था। उसके बाद इनके साथ एक गुणनखंड आपके पास 1 भी है, 1009 भी है और 5 भी है। इनके गुणनखंडों की संख्या 3 हो जा रही है, इसलिए क्या है, ये भाज्य है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां बहुत सरल है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैं इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यह मिनट है, ठीक है, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना, या मिलेंगे। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाता है तो लासा निकाला जाता है। 18 और 12 का आप क्या कर लीजिए, लासा निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 18, फिर 3 से कटेगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। फिर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। ठीक, अब इसमें लासा की बात हो रही, लासा इसका निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसका लासा जब निकालोगे तो इसमें 1 मिल रहा है 1 ले लो, इसमें दोनों में 2 मिल रहा है 2 ले लो, एक बार मिल रहा है जोड़ा। ठीक, अब इसमें से एक बार ये जोड़ा बन रहा है, इसको ले लेता हूँ 3। कौन कौन नहीं बन रहा है उसको ले लो, ये 2 नहीं बन रहा, ये 3 नहीं बन रहा है, ये 2 नहीं बन रहा, ये 3 नहीं बन रहा, इसको भी ले लो। अब सबका गुणा करा डालिए, 2 एक 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दिए 36, 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। ठीक, 36 मिनट बाद वह पुनः मिलेंगे। ठीक है, वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर किया करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करें ताकि अधिक से अधिक लोग देखेंगे। ठीक है, और कल मैं आप लोगों को 1.3 लेकर आऊँगा, जिसमें सिद्ध करना होगा कर्डिम 5 2 कर्डिम 3, ये सब सिद्ध करना है, इसको कल सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।